फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीवत राम हूँ। आज मैं आपको कोरोना वायरस वैक्सीन की फ़ेजेज़ के बारे में बताऊँगा। कोरोना वायरस वैक्सीन की जो मराहल होते हैं, वो कौन से हैं, वो कौन-सी मराहल में वैक्सीन गुज़रती है, उसके बारे में मैं आज कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूँ। वैक्सीन देखें, वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन एक सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो पॉज़िटिव एजेंट से ही लिया जाता है और वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और वो बॉडी में वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन बॉडी में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। देखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो ये पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन क्यों नहीं बनी है? अब सवाल ये पैदा होता है कि वैक्सीन कोई मामूली चीज़ नहीं है, जो कोई मामूली प्रोडक्ट नहीं है जो एक दिन में बन जाए, घंटे में बन जाए। वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे सालों लग जाते हैं, कभी-कभी सालों से भी ज़्यादा दिन लग जाते हैं। तो वैक्सीन को मार्केट में आने से पहले बहुत सारे मरहल में गुज़रनी पड़ती है, जैसे कि प्री क्लिनिकल फ़ेज़ में, उसके बाद क्लिनिकल फ़ेज़, देन ह्यूमन ट्रायल्स। ये ट्रायल्स होते हैं जब वो वैक्सीन उससे कंप्लीटली गुज़र जाती है, उसके बाद ही मार्केट में आती है। ये कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है 2019 में, दिसंबर 2019 में। तब से ही हमारी जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस को ख़त्म किया जाए और इसके लिए वैक्सीन बनाई जाए, क्योंकि इस नोवेल कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है और वो कंट्रीज़ कोशिश में हैं और उन कंट्रीज़ ने वैक्सीन बना भी दी हैं और ह्यूमन ट्रायल्स भी की हैं, लेकिन वो मार्केट में नहीं आ रही क्योंकि उसकी अभी जो फेजेस वो रह रहे हैं और वो जब उस क्लिनिकल फेजेस से वो गुजरेंगी तब ही मार्केट में आएंगी। हम बात करेंगे वैक्सीन के फेजेस कितने होते हैं। वैक्सीन के अमूमन 4 फेजेस होते हैं, जिसमें पहला जो फेज़ होता है उसे कहते हैं प्री क्लिनिकल फ़ेज़। प्री क्लिनिकल फ़ेज़ में वैक्सीन एनिमल्स पे ट्राई की जाती है। वो एनिमल्स चूज़ किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं जिन एनिमल्स की स्ट्रक्चर ह्यूमन से रिजेंबल करती हो, ह्यूमन से मिलती-जुलती हो। उस एनिमल्स जो आम एनिमल्स हैं, रैबिट, रेट और चिंपैंज़ी, ये 3 एनिमल्स हैं जिसकी इम्यूनिटी और जो स्ट्रक्चर है, जिसकी साख्त है, वो ह्यूमन से मिलती है। तो उसमें उन पे ही प्री क्लिनिकल फेज़ में एनिमल्स पे ही ये वैक्सीन ट्राई की जाती है। उसमें 2 चीज़ें प्री क्लिनिकल फेज़ में देखी जाती हैं कि ये कितनी सेफ़ है वैक्सीन और वो कितनी सेफ्टी प्रोवाइड करती है और उसके साथ कितनी बेनिफिशियल है और कितनी एंटीबॉडीज़ बनाने में वो हेल्पफुल है, यूज़फुल है। प्री क्लिनिकल फेज़ के बाद जो फेज़ आता है ह्यूमन ट्रायल्स का, उसमें क्लिनिकल फ़ेज़ 1। अब हम क्लिनिकल फ़ेज़ 1 की बात करेंगे कि क्लिनिकल फ़ेज़ 1 क्या है। क्लिनिकल फ़ेज़ 1 में तकरीबन 100 जो लोग होते हैं उनमें से वो ट्राई की जाती है। उसमें ये देखा जाता है कि उस ट्रायल में ये देखा जाता है कि ये वैक्सीन कितनी सेफ़ है और उसकी कितनी सेफ्टी वो प्रोवाइड करती है और उसकी कितनी एफिकेसी है। और उसके वो जो क्लिनिकल फ़ेज़ 1 तकरीबन 1 महीने तक भी चल सकता है, 2 महीने तक भी चल सकता है, 3 महीने तक भी चल सकता है। और अगर वो क्लिनिकल फ़ेज़ 1 सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया, तो जो रिसर्चर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो क्लिनिकल फ़ेज़ 2 के तरफ बढ़ते हैं। क्लिनिकल फ़ेज़ 2 के बारे में बात करेंगे कि क्लिनिकल फ़ेज़ 2 क्या होता है। क्लिनिकल फ़ेज़ 2 में जो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं वो तकरीबन 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1500 भी हो सकते हैं। अब क्लिनिकल फ़ेज़ 2 में क्या चेक किया जाता है, उसमें सेफ्टी के साथ, वैक्सीन की सेफ्टी के साथ उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी चेक की जाती है। अब उसमें 100 लोग सेलेक्ट किए जाते, 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक 100 ग्रुप का होता है, लोगों का होता है, जिसमें वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है, उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। एक दूसरा ग्रुप होता है जिसमें प्लेसेबो इंजेक्ट किया जाता है। प्लेसेबो क्या होता है? उस प्लेसेबो वैक्सीन नहीं होती। प्लेसेबो में नॉर्मल सलाइन भी हो सकता है, कोई और दवाई भी हो सकती है। और जिन लोगों को ये प्लेसेबो लगाया जाता है, तो उन लोगों को ये पता नहीं है कि ये वैक्सीन है या क्या है, उन लोगों को कोई भी पता नहीं होता। और जो लगा रहे होते हैं उन लोगों को भी ये पता नहीं होता कि हम क्या लगा रहे हैं। तो ये है क्लिनिकल फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 2 में जो लोग होते हैं, जो ग्रुप होता है, जिसको ये पता नहीं होता कि उसे क्या लग रही है, वैक्सीन है या प्लेसेबो है, और जो इंजेक्ट कर रहे हैं
उन्हें ये भी पता नहीं होता कि वो क्या लगा रहे हैं। तो इसे कहते हैं डबल ब्लाइंड कंट्रोल स्टडीज़। तो ये सिर्फ उन लोगों को ही पता है जो वो ट्रायल कंडक्ट कर रहे हों। अमूमन ये जो क्लिनिकल फ़ेज़ 2 वो 3 से 5 महीने तक भी चल सकता है। जब वो ओके हो जाता है, सही हो जाता है, तो फिर जो वैक्सीन का फ़ेज़ वो आगे वो मूव करते हैं। फ़ेज़ 2 के बाद अब आता है क्लिनिकल फ़ेज़ 3। क्लिनिकल फ़ेज़ 3 में हज़ारों तादाद में जो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं और इसमें जो लोग होते हैं वो वैरायटी के लोग होते हैं, उसकी उम्र डिफरेंट होती है और ये जो फ़ेज़ उस कंट्रीज़ में ट्राई किया जाता है जिस कंट्रीज़ में इन्फेक्शस रेट ज़्यादा हो। अभी कोरोना वायरस की हम बात करें तो कोरोना वायरस जो इंडिया है, यूएसए है, इटली है, ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उसका रेट ज़्यादा है और ये वहाँ पे ही परफॉर्म किया जा सकता है। तो क्लिनिकल फ़ेज़ 6 महीने तक, ये जो क्लिनिकल फ़ेज़ 3 है वो 6 मंथ तक भी चल सकता है। और जब क्लिनिकल फ़ेज़ 3 ओके हो जाता है तो फिर फ़ेज़ 4 आता है, वो उसके बाद वो अप्रूवल होता है और उसके जब वो अप्रूव हो जाती है, जब वो जो वैक्सीन मार्केट में आ जाती है तो मार्केट में आने के बाद उसकी पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस चलती रहती है। तो ये हैं जो वैक्सीन के मरहल। अब हम बात करें कि कोरोना वायरस वैक्सीन कहाँ तक बनी है। पूरी दुनिया में एक वैक्सीन जो वाहिद वैक्सीन है जो क्लिनिकल फ़ेज़ में है, क्लिनिकल जो वैक्सीन का फ़ेज़ होता है उस फ़ेज़ में है, वो वैक्सीन जो चाइना और कनाडा ने मिलके बनाई है, उसकी कंपनी का नाम है कैनसाइनो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज़ वेल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।